ऑल्सो पता है ये डायलॉग हमें दंगल ने दिया था वाओ कि नाइस। छोरियां छोरों से कम नहीं, है दंगल मूवी तो मेरी हमेशा से फेवरेट है। मैं जब भी डाउन फील करती हूँ मेंटली, मैं हमेशा वो मूवी देखती हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। और मुझे लगता है दंगल वो फिल्म है जिसने बहुत कुछ चेंज किया था, नहीं बिल्कुल, है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और आपकी कहानी भी वैसी सी है, फादर ट्रेन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो लेकर जाते थे प्रैक्टिस कराने नहीं, के लिए। दंगल मूवी आने के बाद आई थिंक बहुत सारे हरियाणा में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हुआ है। लड़कियां और ज़्यादा बुलंद हो गई अपने फ्यूचर में देखती हैं। उससे पहले सबको होता था अरे यार लड़की हूँ तो शादी कर लेती हूँ 17 साल में 18 साल में, बट उस मूवी के बाद लड़कियां मांगने लगी अपनी माँ से, नहीं मेरे को ये करना है, नहीं मेरे को ये करना है। तो आई थिंक ये अच्छा पैशनेट होने लगी और ज़्यादा। बिल्कुल। और शायद पेरेंट्स भी सपोर्ट करने हाँ लगे। जी बिल्कुल, पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लग गए थे, लड़कियों को भेजने लग गए थे जो उनको करना है, मतलब उनके फ्यूचर में थोड़ा उनको बैक करने लग गए थे। अब आते हैं द हिस्टोरिक वर्ल्ड कप मैच पे। कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप था, ये जो मैच था, इसमें मोमेंट्स ही मोमेंट्स थे। बिल्कुल। एंड हर एक मोमेंट अपने आप में एक कहानी है। सही बात है। इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे। जैसे मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले, तो द फैक्ट दैट वो आप उस मैच में होने ही नहीं वाले थे, शेफाली। सही बात है। व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस, जब आप ये देखते हो, क्या डेस्टिनी पर भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार ये तो लिखा हुआ था? हाँ बिल्कुल, लिखी तो हुई थी चीज़। और कई बार बोलते हैं ना हार्डवर्क आपकी किस्मत को चेंज कर देता है, तो मैं वो वाली चीज़ दूंगी अपने इस चीज़ को, क्योंकि पिछले 1 साल मैंने सारी चीज़ साइड करके अपने माइंड पे ध्यान दिया है, अपने फिजिक पे ध्यान दिया है, एंड अपने क्रिकेटिंग स्टफ पे ध्यान दिया है। तो आई थिंक सबसे मेन चीज़ है, मैंने एक्सेप्ट की सबसे पहले सारी चीज़ें कि ठीक है मैं टीम में नहीं हूँ, ये टाइम मुझे अच्छे से अप्लाई करना है अपने आप पे। तो आई थिंक उस टाइम मैंने सारी चीज़ साइड करके अपने आप पे हार्ड वर्क किया। तो बोलते हैं ना हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो आई थिंक वो वाली लाइन दूंगी मैं इस चीज़ को। जब आप ड्रॉप हुए इंडियन टीम से, मुझे ये पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, राइट? एंड उस टाइम आपके फादर को हार्ट अटैक भी आया था। हाँ। वो मुझे बताओ, वो कितना डिफ़िकल्ट था, कैसे आपने डील किया उन सारी चीज़ों से, मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि पापा को हार्ट अटैक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बिल्कुल ऐसा हो गया था यार, फैमिली में बिल्कुल ऐसा बिखर सी गई थोड़ी सी फैमिली, क्योंकि मेन पिलर वही है हमारे घर के। और फिर उसके बाद 5 दिन बाद टीम अनाउंस हुई एंड आई एम नॉट इन द टीम। तो आई एम पर्सन कि भाई पापा कुछ भी होने के बाद ऊपर नीचे होने में पापा से बात करती हूँ, एंड वो थोड़े हॉस्पिटलाइज थे एंड मेरे पास उस दिन वो बात करने के लिए नहीं थे। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली, पापा मम्मी। तो मतलब जब पापा से बात हुई मेरी, फिर मैंने तो बताया नहीं जानबूझ के कि ऑलरेडी ही इज़ नॉट वेल, एंड वो मेरे लिए सबसे टफ था आज तक मोमेंट। एंड उसके बाद टफ था मेरा 2025 का स्टार्टिंग, जब मैं T20 से भी ड्रॉप हो गई थी, वनडे से भी हो गई थी। सो उस टाइम मैंने क्विट करने की सोचा कि भाई मेरे से नहीं होगा क्रिकेट, मैं छोड़ रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं टीम के लिए क्या कर सकती हूँ, फिर भी अगर मैं बाहर हूँ तो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली थी जिन्होंने मुझे बैक किया और जिन्होंने मुझे बोला नहीं हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपसे अभी और आने वाले जो इतने क्रिकेटर्स होंगे, शायद उनके भी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आ सकता है जब उन्हें लगे कि मुझे अब गिव अप करना है। आपने इस एक्सपीरियंस से ऐसा क्या सीखा है जो आप अब उनको एज एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी उनको कि ये टाइम जब स्ट्रगल वाला टाइम आता है ना, सब कुछ सबसे पहले एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी ईगो में रहोगे कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करो चीज़, और अपने एरिया जो आपके लो एरिया है जहाँ पे आप फील्ड में काम कर रहे हो, उस पर काम करो, उस पर वर्क करो, एंड हार्ड वर्क करो उस टाइम पे। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, गर्दन नीचे करके हार्ड वर्क चुपचाप अपने आप पे ध्यान करके करोगे, तो सब कुछ चीज़ें चेंज गोल्ड में हो जाएगी। अब मेरी आप स्टोरी देख लो ना, मैं वर्ल्ड कप में थी ना 15 में थी ना ही स्टैंड बाय में थी। मैंने उस 1 साल में चुपचाप नेक डाउन करके अपने आप को देखा, अपने आप पे वर्क किया, और पता नहीं फिर कैसे हुआ, भगवान ने चमत्कार कर दिया।
तो मैं तो अपनी स्टोरी देख के वो बोलूंगी बस यही करो, मैंने भी यही किया था। दूसरा मोमेंट ऑफ कोर्स वो रहा होगा जब आपके पास कॉल आया, शेफाली आ गया तेरा टाइम, आ जाओ। आ जाओ। वो कॉल तो आई एम श्योर स्पेशल रहा होगा, लेकिन मिक्स्ड फीलिंग्स थी क्या? क्योंकि एक प्लेयर को चोट भी लगी थी, तो अब आप खुश तो हो कि आपको बुलाया गया है, लेकिन आपको उसके लिए बुरा भी लग रहा होगा। तो बिकॉज यू नो प्रतिका वाज इंजर्ड, सो हाउ वाज दैट कॉल लाइक? या फोन आया मुझे कि यू हैव टू कम, यू हैव टू जॉइन द टीम। एंड मैं उस टाइम पे सच बताऊं, मैं मैचेस कम देख रही थी वर्ल्ड कप के, एंड आई डोंट नो क्या हुआ था एग्जैक्टली। देन मैं खुश होगी, देन आई हैव कॉल बैक हिम कि सर व्हाट हैपेंड, किसको क्या हो गया? देन ही सेड कि प्रतिका गोट इंजर्ड। अच्छा, तो उस टाइम पे मतलब बुरा लगा, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता स्पोर्ट्स पर्सन किसी को इंजरी हो, बट देखो सब अपनी किस्मत का खाते हैं, सब अपनी किस्मत के धनी हैं। तो मेरे दिमाग में फिर यही था, जो मेरा हार्ड वर्क है ये अभी मुझे दिखाना है, जाके एक ना एक मैच जरूर जिताना अपनी टीम को अपने दम पे। तो मतलब फिर मैं गई, सेमीफाइनल मुझसे अच्छा नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे एक साल से आप टीम से बाहर हो और आप 10 रन पे आउट हो रहे हो, बहुत सैडेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए वो। बस मैं ये सोच रही थी उस टाइम कि बस मैच जीत जाए हम, और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हम जीत गए। और फिर रूम पे जाने के बाद मुझे पता मैं कितनी रोई हूँ, और वो फाइनल से पहले मेरी 2 रात कैसी बीती हैं। बट फाइनल आया और फिर जो मेरे प्लान्स वो अच्छे एग्जीक्यूट हो रहे थे, सारी चीज़ें मेरी फेवर में आ रही थी विद द गॉड ग्रेस। सो आई एम सो हैप्पी कि उस दिन मैं अच्छा कर पाई टीम के लिए और हम जीते मतलब प्लेयर ऑफ द मैच दैट यू वर नॉट सपोज्ड टू बी इन। मतलब ये तो भाई इस पे फिल्म बन सकती, कोई तो फिल्म बनाने वाला, मैं बता रही हूँ इस वर्ल्ड कप पे, क्योंकि इतने मोमेंट्स रहे हैं। सही बात है। ऑल्सो आपने 2 बहुत क्रूशियल विकेट्स लिए। मुझे बताओ कि वो ये डिसीजन कैसे हुआ? तो ये हरमनप्रीत आई थी आपके पास और पास किया था उन्होंने बॉल, ये कैसे कैसे हुआ ये? हाँ जी, जब मैं टीम ज्वाइन की थी तो जितने भी स्टाफ थे उन्होंने बोला था कि हमें पता है आप डोमेस्टिक में बॉल डाल रहे थे, तो रेडी रहना, हम बॉल दे देंगे आपको। तो हमारे जो कोच है वो मोल सर, उन्होंने बोला 2-3 ओवर के लिए रेडी रहना। मैंने बोला सर मैं 10 ओवर के लिए रेडी हूँ, अब मेरे से फिकवाओ। तो तब मैंने नेट सिस्टम में बॉल डाली, और जब मुझे मैच में बॉलिंग मिली, जैसे मैंने बोला कि बस मुझे ये था ये पार्टनरशिप तोड़नी है, कैसे कैसे भी तोड़ूँ, और मुझे उस ओवर में वो विकेट मिली। और फिर उसके बाद कैप ही आई, तो मुझे पता है वो कहीं से मैच पलट सकती है, वो बंदी ऐसी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर। या सो क्यूट बिकॉज शी इज द दिल्ली कैपिटल्स नो, एंड वी यूज्ड टू कॉल हर कैपी। सो वी नो कि भाई वो कितना गेम चेंज कर सकती है एकदम से। एंड मैंने फिर ये था स्कोर आउट करना है बस। पता है इस मोमेंट के बारे में, कैपी हरमनप्रीत ने एक जगह बहुत प्यारी चीज़ बोली थी कि पता नहीं बस मेरी गट फीलिंग थी, और मैंने बस पता नहीं उसमें ऐसा देखा था और मुझे लगा था कि आज उसका दिन है, एंड आई थॉट कि नहीं उसको बॉल मुझे देनी है। नहीं, एक कैप्टन आप पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाए, जिस कॉन्फिडेंस के हिसाब से उन्होंने मुझे बोल दी, इतने बड़े मंच पे फाइनल में इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, तो मेरा बस यही था इस कॉन्फिडेंस पे खरे उतर के दिखाना है, तो बस फिर हो गया सब। स्टेडियम में कितने लोग थे यार? स्टेडियम में तो बहुत ज्यादा लोग थे यार, है ना? वो भीड़ देखकर, बिकॉज मुझे ऐसा देखकर लगा कि आई डोंट थिंक आज तक इतनी भीड़ हुई है विमेंस क्रिकेट के लिए। इतनी भीड़ थी कि हाँ, और इतनी चीयर कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स के खुद से पैर उठ रहे थे। मैं इतना ही बोलूंगी इसको लाइन को, क्योंकि इंडिया में होना, देखो इंडिया में होके अपनी सरजमी पे वर्ल्ड कप खेलना ना एक अलग ही फीलिंग है, और आपको पता है इंडियंस बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं हमेशा, तो आई थिंक अपने आप पैर उठ रहे थे, मैं यही बोलूँगी। एंड उसी क्राउड में देयर वर आल्सो पीपल लाइक रोहित शर्मा, राइट। आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट था वो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट, जब फेलो क्रिकेटर्स आते हैं और सपोर्ट करते हैं? देखिए हमें तो तब पता लगा जब पूरा क्राउड रोहित शर्मा करने लग गया कि भाई रोहित सर आए हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है वो उन्होंने क्या कर रखा अपनी कंट्री के लिए, और ऐसे लोग देखने आते तो और बढ़ावा मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि चलो जीतना है, अब तो जीतना है। तो आई थिंक मैंने बोला पहले सचिन सर आए पॉजिटिविटी, रोहित आए पॉजिटिविटी, तो आई थिंक सब पूरी पॉजिटिविटी आ रखी थी उस दिन उस ग्राउंड में। और एक मोमेंट जो था, जेमी का जो मोमेंट था, जब उसने पूरे देश के सामने इतना वल्नरेबल होकर इतनी सच्चाई के साथ उसने शेयर किया कि कैसे उसके लिए
कुछ महीने शी इज़ नॉट बीन ओके, एंड आई डोंट थिंक ऐसा कभी कोई और क्रिकेटर ने कभी इतनी ओपनली ऐसे कैमरे पर बात की अबाउट मेंटल हेल्थ. ओके, वो मोमेंट आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट था, एंड क्या क्या उन्होंने कभी आप लोगों से बात की थी अबाउट द थिंग्स दैट शी वाज गोइंग थ्रू? वेल ऑब्वियसली एज अ प्लेयर मैं भी, मुझे ही पता है कि भाई कैसा वो फील कर रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि हम सब उस चीज़ से गोइंग थ्रू हो चुके हैं. एंड आई नो दैट इज़ अ स्पेशल नो फॉर ऑल ऑफ अस, नो डाउट अबाउट दैट. द वे शी हैव प्लेड, उसकी वजह से हम वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जीते. बट वेरी स्पेशल मोमेंट. एंड आई नो कि सी इस टीम में ये स्पेशलिटी थी कि सब एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि चल हो जाएगा. तो आई थिंक सबसे स्पेशल चीज़ यही थी कि हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हम खड़े हैं. तो आई थिंक बिल्कुल उसको बैक किया हम सब ने, 100% किया है. और स्पेशल लोग उसने खेले, हमेशा हमारे सबके दिल के करीब रहेगी वो लोग. जब ऐसी चीज़ें होती थी, जब ऐसे लो मोमेंट्स आते थे, तो आप लोग एज अ टीम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते थे? मतलब कैसे बातें होती थी, शेयरिंग होती थी, क्या कैसे? हम बस जब फर्स्ट वर्ल्ड कप 2020 में आ रहे, जब तो रो ही रहे थे सब. उसके बाद फिर हमारे वनडे वर्ल्ड कप, तो मतलब उस टाइम पे बस एक दूसरे को हम यही बोलते थे कि और हार्डवर्क करना, हमें जीत जाएंगे, और हार्डवर्क करना है, जीत जाएंगे, और हमने ही जितवाना है, और मेहनत करनी पड़ेगी. और ऑब्वियसली यार बहुत सैडेस्ट फीलिंग थी हम सब के लिए, हमेशा हार के जाना वापस, वो लाइन क्रॉस ना करना. बट देख लो मोमेंट चेंज हो गया. हम सब ने इतनी मेहनत की कि भाई हम वर्ल्ड चैम्पियन बन गए. और पहला वर्ल्ड कप ऐसा गया कि उसके बाद सब सैड नहीं दिख रहे, सब खुश दिख रहे हैं. और हम सब ने एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के वेल डन बोला, क्योंकि ये सिर्फ एक दो की वजह से नहीं जीते हैं, पूरी टीम की वजह से जीते हैं. और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी ये कि आप लोगों ने एक दूसरे को तो वेल डन बोला, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम को भी वेल डन बोला. बिल्कुल बिल्कुल. वो इतना प्यारा मोमेंट था शिफाली, जब आप लोग जाकर उन प्लेयर्स को भी हग कर रहे थे, उन प्लेयर्स को भी बोल रहे थे वेल डन. वो क्या था, मतलब वो जस्ट इन द मोमेंट हुई वो चीज़? एक्चुअली हम वो फील कर सकते हैं, क्योंकि हम भी हारे हैं, हमें पता है वो कितनी सैडेस्ट फीलिंग है. और कभी भी दूसरी टीम हमसे ऐसे मिलने नहीं आती थी, तो हम यही थे कि भाई हम उनके शोल्डर पे हाथ रख देंगे तो इस टाइम पे कितना अच्छा लगता है, रिलीफ कितना मिलता है. तो हमें पता है वो मोमेंट कितना डिफिकल्ट रहता है एज ए टीम. तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा रिलैक्स कर दे. वी ऑल नो कि साउथ अफ्रीका भी कितना अच्छा खेल रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि कोई फाइनल में आता है ऐसे ही नहीं आता है, सब मैच जीत जीत के आते हैं, स्ट्रगल कर कर के आते हैं. तो बस हम यही बोल रहे थे, वेल डन, इट्स ओके, इट्स आवर डे टुडे, यू विल ऑल्सो विन, बिकॉज आई ऑल्सो नो कि वो कभी जीते नहीं है. एंड दे वर ऑल्सो वेरी सैड. बट हम ये सोच रहे थे कंधे पे हाथ रख के उनको एक बार वेल डन बोल के आए, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा किया. एक और बहुत प्यारा मोमेंट विच वाज ऑफ कोर्स जब आप लोगों ने ट्रॉफी शेयर की विद झूलन गोस्वामी एंड मिताली राज. वो कितना इम्पोर्टेंट था? सी उनकी वजह से क्रिकेट लाइव रहा है, वुमेन्स क्रिकेट. पहले ना पैसा होता था, ना फेम होता था, ना लाइव टेलीकास्ट होता था. बट उस टाइम पे भी उन्होंने इतनी पैशन के साथ क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट हमारा लाइव रखा. तो उन सब की वजह से जो आज है, हम तो गोल्डन पीरियड जी रहे हैं. बट मेन चीज़ तो उन्होंने देखी है, स्ट्रगल उन्होंने किया है. तो हम कोशिश कर रहे थे कि सब वो ट्रॉफी का मजा ले. हम नहीं बोला सॉरी दीदी हम आपके लिए कभी नहीं कर पाए, बट आज हो गया. आप लोगों की वजह से हुआ. और they were just crying. They were just crying. Yeah. But before the match or throughout the journey, इनसे इन प्लेयर्स से जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को आज जो वो है वो बनाया है, इनसे कभी कोई एडवाइस मिली है? इनसे कभी कुछ? नहीं, हमेशा ये झूलन दी, मिताली दी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था यही खेलते थे. तो आज भी अगर मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, क्योंकि उन्होंने एक एक मोमेंट देख रखा है. इतने साल क्रिकेट खेलिए तो उनको पता है कि भाई स्ट्रगल कितना होता है एंड विन कितनी कम मिलती है. क्योंकि एक स्पोर्ट्स क्रिकेट में आपको ऊंचाइयाँ बहुत कम मिलती है, आप ज़्यादा हारते ही हो. तो देनो कि दोनों चीज़ें आनी है. एंड जब मेरा वनडे से टीम से ड्रॉप हुई तो मिताली दी समवन हु कॉल्ड मी एंड सेड कि इट्स ओके, ये टाइम आता है, बट इसमें मेहनत ज़्यादा अच्छे से अच्छे करियो. तो ही शी इज़ द ओनली वन
जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, तो उस टाइम मैं बहुत खुश हो गई थी। एंड लास्ट एक जो मोमेंट था विच वाज आप लोग सब की फोटो विथ हगिंग द वर्ल्ड कप द Yeah. ट्रॉफी, आई थिंक वो होटल रूम में बेड पर। Yes. तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या आप लोग टर्न बाय टर्न ले रहे थे ट्रॉफी अपने पास, क्या चल क्या रहा था वो उस देखिए, रात? सबको अपनी अपनी फोटो खिंचानी थी, कोई कैसे खिंचा रहा था, कोई कैसे खिंचा रहा था। तो एक एक बार सबके रूम में जा रही थी और अच्छा। सब वो फील ले रहे थे, तो सब अपना अपना फोटो लेना चाह रहे थे अलग अलग उसमें। तो जिसके लिए हम इतना वेट कर रहे थे उसको तो इतने दिल के करीब रखेंगे यार। बिल्कुल, बट उस रात आप लोग सोए कैसे? सेलिब्रेशन चल रहा मैं था? तो नहीं सोई, नहीं, क्योंकि मुझे वो मोमेंट जीना था, मुझे सच में वो मोमेंट जीना था। मैं जिस दिन जीते उस दिन सोई नहीं, मैं अगले दिन जाके सोई, क्योंकि बॉडी है यार, सोना पड़ता है। नहीं, बट हम सब वो मोमेंट जीना चाहते थे। हम सब ने बहुत इंजॉय किया, हम सब ने एक दूसरे की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, चिल किया। तो आई थिंक हैप्पीएस्ट मोमेंट था हम सब के लिए। हम सब ने बहुत डांस किया, बहुत से लोग ऐसे जो डांस नहीं करते थे उन्होंने भी डांस किया, तो वो देख के अच्छा लग रहा था कि भाई सब बहुत खुश है। और जो आपके जो कोच अमोल मजुमदार सर, हाँ उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है यार, एंड उनकी खुद की एक कहानी है जो लोगों को पता चली आफ्टर आई नो दिस मैच। उनकी खुद की एक सक्सेस और कमबैक स्टोरी है। वो आज से नहीं, हमेशा से हार्ड वर्क कराते हैं जब से उन्होंने टीम ज्वाइन किया है, और वो हमेशा हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं। और ये एक पहले कोच है जो हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, एक साथ रखने की सोचते हैं। तो आई थिंक उनका ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा वो रहा है, सबके साथ अच्छे से बात करना, सबको पॉजिटिव रखना। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। एंड वो ऐसा कभी, वो चकदे में वो सीन नहीं है जब वो ड्रेसिंग रूम में 70 मिनट और वो जैसे पूरी टीम को हाइप कर रहे थे वो कैरेक्टर, आप लोगों के साथ कभी लाइक वुड ही हाइप यू गाइस इन द ड्रेसिंग रूम? बिल्कुल, फाइनल से पहले उन्होंने वो में ही बोला था ये 7 घंटे है। 70 तो नहीं बोला, 7 घंटे बोला था। 7 घंटे हैं और सबने जान लगा देनी है। आज किसी को नहीं देखना कि मेरे मम्मी है मेरे पापा आए हैं, आज अपने माँ बाप के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए खेल रहे हो, तो जी जान लगा देना। हम सबको पता है वो डोमेस्टिक में कितना अच्छा खेल रहे थे, बट इंडिया नहीं खेल पाए। बट वही है डेस्टिनी उनकी भी, खुद इंडिया नहीं खेल पाए बट हमें वर्ल्ड कप जिता दिया उन्होंने एज अ कोच। तो मतलब बहुत अच्छी मोमेंट है हमारे लिए भी। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.